क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आज भी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल हमारा बेस्ड है किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या। ठीक है, तो आज हम पहले सीखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, और उसी चीज को यूज करके जो लास्ट ईयर सीबीएसई 2024 में न्यूमेरिकल पूछा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर इसी चीज को बोलते हैं नल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नल मेथड। देखो, अब इसको नल मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होता है, पहले इस चीज को समझो कि क्या चीज है, नल मेथड है क्या। जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो जो हमारा सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसमें डिफ्लेक्शन जो होगी, करंट की डिफ्लेक्शन जो होगी वो कितनी होगी, जीरो। जीरो मतलब नल पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए इसको नल मेथड भी बोलते हैं। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या है। कहता है कि ब्रिज है ये किसका, 4 रेजिस्टेंस का। 4 रेजिस्टेंस लगे होंगे इसमें। अगर हमें 3 रेजिस्टेंस पता होंगे तो जो 4th अननोन रेजिस्टेंस होगा उसको हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब पहले देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहता क्या है। कहता है कि अगर हमारे 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर हमारे 4 रेजिस्टर लगे हुए हैं और ब्रिज हमारा क्या होना चाहिए, ब्रिज क्या होना चाहिए, ब्रिज हमारा होना चाहिए बैलेंस्ड। ठीक है, ब्रिज हमारा क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड। अब बैलेंस कैसे होगा, देखो बैलेंस कैसे होगा, जब हमारी गैल्वेनोमीटर में ये पहले समझ लेंगे फिर इसको करते हैं। जब हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितनी होगी, डिफ्लेक्शन होगी कितनी, 0। ठीक है, ब्रिज कब बैलेंस्ड होगा, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी 0। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगी उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नल पॉइंट। क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। ठीक है, तो जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होता है, मान लेते हैं हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R एंड S। नामकरण कर लेते हैं इसका। ठीक है, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R, S, U, V, W, X भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होगा, कंडीशन क्या होगी, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा कंडीशन क्या होगी, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। बिल्कुल यहां ध्यान रखना, कॉपी पेन हाथ में रखना, एक एक चीज लिखो। ऐसा टॉपिक करवाऊंगा कि कंप्लीट एक ही वीडियो में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, कहीं से भी न्यूमेरिकल आए हम कर लेंगे। क्लियर। जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होगा कंडीशन क्या है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। लेकिन कब, जब ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। अब ये बैलेंस्ड कैसे होगा ये समझेंगे। ठीक है, तो जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो हमारी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगी, उसको बोलेंगे हम क्या, नल पॉइंट। क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखता है। सोचो, ऐसा दिखता होगा ना, ऐसा दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज? नहीं, पहले हम समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, सर्किट कैसा है, फिर हम उसको बैलेंस कंडीशन को ड्राइव करेंगे कैसे, किरचॉफ्स के लॉ से। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं इसकी बेसिक स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। ठीक है, जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा कंडीशन क्या होगी, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। अब हम देखते हैं इस कंडीशन का प्रूफ कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्या लेते हैं, 4 रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, इसका सर्किट बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है,
एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। इसका हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर आपने मॉडल देखना होगा मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, मैं इसका मॉडल आपको बना के दिखाऊंगा। क्लियर? ये हमारे पास आ गए 4 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस, एक को मान लेते हैं P Q R S। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 4 रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर 4 बल्ब लगा दिए हमने। बल्ब भी तो एक रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं यहाँ पर हमने 4 बल्ब लगा दिए। अब कैसे चलेंगे? अपने आप तो चलेंगे नहीं, हमें क्या लगाने पड़ेगी यहाँ पर बताओ? बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी, क्या बैटरी को चलाते रहेंगे हम लोग क्या? नहीं। यहाँ पर क्या लगाएंगे? सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए की लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम की, ये हमारी की क्लोज्ड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हमने एक लगाना है, यहाँ पर क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जी होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। चैप्टर 4 था हमारा, वहां पर हम पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। अभी हमने यहां गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, तो यहां पर इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए की और लगा लेते हैं। इस की का नाम दे देते की 1, इसको नाम दे देते की 2। बिल्कुल सिंपल सर्किट डायग्राम है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहां से अब तुम लोगों ने ध्यान देना है। यहां पर हम की पॉइंट्स मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। क्लियर है? देखिए यहां से करंट निकल रही है आई 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 आई, करंट आई कहां जा रही है देखते हैं। यहां से करंट आई, क्या आई? आई करंट आई। ठीक है, यहां से करंट जा रही थी आई, उसको आगे जाने के लिए मिल गए 2 रास्ते। कितने रास्ते मिल रहे हैं? 2 रास्ते। ठीक है, मान लेते हैं इसका कुछ हिस्सा, उसको मान लेते हैं I1, वो यहां से चला गया। ठीक है, अब I1 यहां से चला गया तो यहां से क्या जाएगा? बोलो, I1 अगर यहां से जा रहा तो यहां से क्या जाएगा? जो बचा I माइनस I1। क्लियर है? यहां से जा रहे हैं हम आगे I, यहां पर जब पहुंचे इस जंक्शन में, यहां पर फिर से उसको 2 रास्ते मिल गए। अब देखो, जो गैल्वेनोमीटर में से करंट गई उसको मान लेते हैं IG। गैल्वेनोमीटर से करंट गई उसको क्या माना हमने? IG। और जो करंट बची, क्या बची हमारी करंट? यहां पर I था तो कितनी बची? I माइनस IG। बिल्कुल ध्यान यहां पर रखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। I माइनस IG। क्लियर है? यहां से करंट आई IG, ये दोनों आके मिल गए, मिल रहे हैं ना दोनों। अब मिलने के बाद क्या होगा? इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, और यहां से जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी? I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, अब देखो हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो करंट की डिवीजन की है सही है या गलत। वो कैसे? जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी यहां से निकलनी चाहिए। अब देखो हम चेक करते हैं, यहां से करंट आ रही है I माइनस IG, बिल्कुल सही। यहां से करंट आ रही है I माइनस I1 प्लस IG। क्लियर है? देखो IG और IG कैंसल, I1 और ये जो हमारा I1 था, यहां पर हमारी करंट गई थी I1। ठीक है, I1 और I1 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल। और यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है? I1 और I1 कैंसिल होकर यहां पर क्या बचा? हमारा I। क्लियर है यहां तक? ये करंट थी हमारी I1। ठीक है, यहां पर हमारा I निकला तो दैट मीन जितनी करंट आई उतनी करंट यहां से क्या निकल जाएगी? बाहर चले जाएगी। बिल्कुल ईजी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सर्किट डायग्राम सबको क्लियर होगी। अब इसमें एक चीज लिखी है, क्या? किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ यूज करना है। अब किरचॉफ्स लॉ लास्ट मैंने न्यूमेरिकल करवाया था इसी टॉपिक पे, फिर भी एक बार देख लो। किरचॉफ का सेकंड लॉ, समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR। ठीक है, 2 बार हमने वोल्टेज लॉ लगाना, स्टोरी खत्म, बात ही खत्म सारी। ठीक है, कुछ रट्टा नहीं करना, कुछ नहीं, एक बार समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर। अब देखो हम एक लूप कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लूप कैसे ले सकते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर मैं एक लूप ले रहा हूं ABDA, मैं लूप ले रहा हूं क्लॉकवाइज। ठीक है, कंसीडर लूप ABDA। यहां तक क्लियर है?
अब लिखो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, अप्लाई KVL, क्या था बोलो बोलो बोलो, शाबाश, समीशन इज इक्वल टू समीशन IR, बिल्कुल सही। अब देखो हमने लूप के रास्ते में चलना है, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से जाते 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 क्या यहां पर कोई सेल लगा है? नहीं, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, नहीं लगा हुआ, तो यहां पर EMF कितना आएगा? 0। अब हम यहां से चल रहे हैं, EMF की स्टोरी खत्म, IR पे चलेंगे। अब हम यहां से जब हमने चलना स्टार्ट किया, ऐसे चले ना क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो करंट और पी का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर लिखेंगे I1 इंटू पी। यहां से जब जा रहे थे डायरेक्शन सेम, अगेन क्या आएगा? IG इंटू जी, बिल्कुल इजी, डायरेक्शन सेम, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव, किरचॉफ्स लॉ। यहां से चल रहे हैं, चलते 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 ऐसे ओपोजिट, सर से सर टकरा रहा है, ओपोजिट, ओपोजिट है तो क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव आएगा यहां पर I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस आ गया R। यहां तक क्लियर है? उम्मीद करता हूं इक्वेशन सबको क्लियर होगी। अब ये जो कंडीशन हम ड्राइव कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? जब ब्रिज हमारा क्या होगा? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कब होगा? जब हमारे गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। तो दैट मीन्स जब ब्रिज बैलेंस्ड है, जब ब्रिज हमारा क्या होगा? बैलेंस्ड होगा, तो IG जो होगा वो कितना होगा? 0। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होगा? 0। IG को यहां 0 पुट कर दो, तो 0 इक्वल्स टू I1 इंटू पी, ये 0 पुट किया, 0 इंटू जी क्या हो जाएगा? 0, लिखने की जरूरत नहीं है, I माइनस I1 इंटू R। क्लियर है? ट्रांसपोज कर दो, नेगेटिव को इस तरह कर दो, क्या आएगा? I माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू I1 इंटू पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल इजी। एक बार हमने लगाया किरचॉफ्स लॉ, दूसरी बार फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है? वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद बनाने की कोशिश करना। वीडियो को पॉज करो, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक तुम ये चीज नहीं कर सकते। देखो एक्यूरेसी तो तब आएगी जब तुम्हें पेन तो चलाना पड़ेगा, बिना पेन चलाए बात नहीं बनेगी। CBSE है, क्लास 12th है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसको देखिए, देखो अब चेक करो कि तुम्हारी इक्वेशन और हमारी इक्वेशन मैच कर रही है। बिल्कुल करेगी, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है सबका। अगेन अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लूप ले लेते हैं, कौन से लूप पे? BCDB। यहां पर देखिए मैंने लूप ले लिया BCDB। अरे सर ने लूप BCDB लिया तो तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी तो ले सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि मेरे ही रास्ते पे चलना है, अपना रास्ता खुद बनाओ, ठीक है? बट गाइड तो मैं ही करूंगा, ठीक है? तो यहां पर इक्वेशन क्या आएगी? समीशन E समीशन IR, ठीक है? समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR। बोलो यहां पर इक्वेशन, यहां से चलना स्टार्ट, जहां से चलेंगे वहीं पर चलना है, बाउंड्री बाउंड्री पे। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी जहां मर्जी जाओ, सरकार अपनी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? B से चलना स्टार्ट किया, C पे, डायरेक्शन सेम, एरो ऐसे जा रहे हैं ना, डायरेक्शन सेम, तो दैट सेल तो है ही नहीं, सेल तो लगा ही नहीं है, 0 इक्वल्स टू, यहां से चलना स्टार्ट किया, I1 माइनस IG इंटू Q। चल रहे हैं, यहां जब पहुंचे डायरेक्शन क्या आ गई? ओपोजिट। तो क्या होगा? ओपोजिट पे क्या हो रहा है भाई? नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्या आया? I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है? इंटू क्या आएगा? S। थ्योरी है, करना पड़ेगा ये सब चीजें। यहां से चल रहे हैं ओपोजिट डायरेक्शन, ओपोजिट में क्या हुआ फिर से? बिल्कुल सही, नेगेटिव। देखो सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। IG इंटू जी। अब बताओ क्या करना चाहिए? देखो स्टेप खुद आंसर दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? सामने कह रहा है क्या कह रहा है? ब्रिज बैलेंस्ड है, ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा? ब्रिज जब बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा? IG हमारा कितना होगा? 0। क्लियर है? IG हमारा कितना होगा? 0। क्लियर है? अब हम इस डायग्राम को मिटा देते हैं। डायग्राम पे हमने KVL अप्लाई कर लिया है। तो जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड हो गया तो IG किसके इक्वल होगा? हमारा 0 के इक्वल। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो,
देखो मेरे साथ, क्या चेक करो, क्या इक्वेशन बनी है तुम लोगों की। आई जी को 0 पुट किया तो क्या आया, I1 इंटू क्यू, माइनस आई जी को फिर से 0 पुट कर दिया, I माइनस I1 इंटू एस। आई जी को यहां पर भी 0 पुट किया तो 0 इंटू जी क्या हो जाएगा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोज कर दो, I माइनस I1 इंटू एस इक्वल टू I1 इंटू क्यू। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बैलेंस कंडीशन क्या थी, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को किससे करेंगे, सेकंड से। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, क्या है आंसर देखिए, I माइनस I1 इंटू आर, I1 इंटू पी, I माइनस I1 इंटू एस अपॉन I1 इंटू क्यू। I1 कैंसिल, I माइनस I1 कैंसिल, तो क्या है P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। बिल्कुल सही, या फिर ऐसे लिख लो, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। बताइए क्या मुश्किल है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, क्लियर है। और गाइडेंस के लिए मैं तो हुई, ठीक है, लास्ट तक बने रहेंगे। जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं आएंगे तब तक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि एग्जाम में बैठोगे और देखते ही तुम्हें लगेगा कि नहीं ये हमने किया हुआ है, ठीक है। किसने करवाया है, गौरव सर ने करवाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखो, लेकिन जो लास्ट ईयर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया वो था इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मीटर ब्रिज दिखता कैसा है, क्वेश्चन कैसे आता है, पहले हम मीटर ब्रिज का थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं, क्लियर है। अब देखो, जब तुम लोग प्रैक्टिकल कर लोगे क्लास 12th का, ठीक है, सेकंड प्रैक्टिकली हमारा यही आता है मीटर ब्रिज के ऊपर, तो वहां पर तो तुम देखोगे प्रैक्टिकली, तुम्हें बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो मीटर ब्रिज की प्रैक्टिकल दिखता कैसे है। देखो मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रिज होता है जिसके बीच में एक वायर लगी होती है, जिस वायर की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर। कितनी लेंथ है उस वायर की, 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ जाता है, यहां पर एक वायर लगी होगी, उस वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यहां पर ना इसके टर्मिनल्स होते हैं, इस तरह से बताता हूं अभी। यहां पर एक टर्मिनल होगा, ठीक है। जब तुम प्रैक्टिकल देख लोगे, जब तक सामने आंखों के सामने देख लोगे तब तो भूलेगा ही नहीं है कभी भी, प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। यहां पर भी एक इस तरह से टर्मिनल्स होंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और एक टर्मिनल यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक ना हमारे पास रेजिस्टेंस लगा होता है, उस रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं P। तब तुम प्रैक्टिकल करोगे, वहां पर हमारा लगता है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये नोन रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं ये नोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होगा, अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हमने फाइंड करना है, उसको मान लेते हैं R, ठीक है। यहां पर क्या लगा होगा, मैंने क्या बोला, डिफ्लेक्शन कौन बता रहा है, 0, कौन बता रहा है, गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर हमें एक लगाना पड़ेगा, यहां पर हम लगा लेते हैं एक सर्किट में गैल्वेनोमीटर, एक टर्मिनल में, और दूसरे टर्मिनल में हमारी लगी होती है क्या, जॉकी। जॉकी क्या है, जॉकी कुछ नहीं है, एक पेन है, पेन की तरह है, जिसके हम इसके 2 एंड होते हैं, एक एंड को बोलते हैं 0 एंड, और इसको बोलेंगे लास्ट 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वायर की लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। जॉकी क्या है, पेन की तरह, एक टर्मिनल है, इसमें हम क्या करते हैं, यहां से स्लाइड करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे किस पॉइंट पे ये वाला सर्किट, ये वाला इसके बराबर आएगा। जब ये दोनों बैलेंस्ड होंगे तो जो हमारे गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी, अगर हम गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो किस तरह पॉइंट कर जाएगी, 0 के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं नल मेथड, ठीक है। तो अभी हमारा ये आ गया गैल्वेनोमीटर, और यहां पर हमारी क्या लगी हुई है, जॉकी। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, एक एक चीज समझेंगे, ठीक है। ये होती है जॉकी, जॉकी पेन की तरह। तो हम स्लाइड करेंगे, स्लाइड करते हुए सपोज करो यहां पर कहीं पर ये हमारी जॉकी लगी,
मतलब इतनी लेंथ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई हमारी 0। यहां तक क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर लेंथ आई PQRS कहां पर है? देखिए एक छोटी सी वायर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? बढ़ेगा। हम मान लेते हैं R क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं कितनी लेंथ पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आई? 0 L सेंटीमीटर पर। यहां से लेके यहां तक कितना है? L। और जो आगे लेंथ बचेगी वो कितनी होगी? 100 - L। क्लियर है? तो हमारी कंडीशन क्या बनती है? P अपॉन, और इस लेंथ को बोल लेंगे Q और इसको बोल लेते हैं S। बैलेंस कंडीशन क्या थी हमारी? P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, यही था। अब P और यहां पर Q का रेजिस्टेंस कितना है? छोटा सा बिल्कुल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है? R। तो इतनी लेंथ का कितना होगा? L इंटू R। और आगे जो बची लेंथ उसका कितना होगा? 100 - L इंटू R। क्लियर है? तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस P जो हमें पता है, ये भी पता लग जाएगा क्योंकि लेंथ हम फाइंड कर लेंगे, L इंटू R। क्लियर है? ये आ गया हमारा अननोन रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। और ये आ गया 100 - L इंटू R, R से R कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P अपॉन L इक्वल्स टू R अपॉन 100 - L। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं P अपॉन R इक्वल्स टू L अपॉन 100 - L। तो ये एक स्लाइड वायर ब्रिज का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा। अब इसको याद मेमोराइज कैसे रख सकते हैं? P के सामने आएगा क्या? L, मतलब वो बैलेंसिंग लेंथ, यहां पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन कितनी शो की? 0। कहां से? 0 एंड से। तो P के सामने क्या आ गया? L। और R के सामने क्या होगा? बची हुई लेंथ 100 - L। तो ये हमारा क्या था? स्लाइड वायर ब्रिज, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज। क्लियर है? अभी हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में और देखते हैं हमारा इसी चीज को जो हमने स्लाइड वायर ब्रिज पढ़ा, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड लास्ट ईयर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया है? लास्ट ईयर रेजिस्टेंस 10 ओम एंड R ओम, दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर कनेक्टेड इन 2 गैप्स। देखो जो बच्चा स्लाइड वायर ब्रिज नहीं पढ़ के जाएगा तो 2 गैप्स देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्लाइड वायर ब्रिज जिसने देखा है, जिसने समझा है, वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। इसलिए टॉपिक करना बहुत जरूरी था। मीटर ब्रिज तो किया, लेकिन स्लाइड वायर ब्रिज करना भी काफी जरूरी है। 2 गैप्स में लगा हुआ ब्रिज के नल पॉइंट कहां पर आ रहा है? 30 सेंटीमीटर पे। कहां से? 0 एंड से। 0 एंड से नल पॉइंट कहां पर है? 30 सेंटीमीटर पे। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू R? कहता R के पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस लगेगा सो दैट नल पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो गया? हमारा सेंटर में, मिड पॉइंट बोला हुआ ना यहां पर। तो सबसे पहले अगर इसमें देखें, हमारे 2 केसेस बन रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ी सी रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है, यहां पर हमारा रेजिस्टेंस आ गया क्या? P। यहां पर रेजिस्टेंस क्या आ गया? हमारा R, ठीक है। और यहां पर हमारी आ गई जॉकी, मान लेते हैं यहां पर अभी लेंथ एक L है और दूसरी 100 - L है। यही था ना हमारा। केस 1 की बात करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस 10 ओम एंड R ओम आर कनेक्टेड इन 2 गैप्स। ये रहे 2 गैप। यहां पर P की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 10 ओम। यहां पर रेजिस्टेंस जो उसका नाम ही क्या रखा हुआ है? R ओम। यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? R ओम है। नल पॉइंट कहां पर आ रहा है? 30 सेंटीमीटर में। L किसके इक्वल हो गया? 30 सेंटीमीटर। और जो दूसरा P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ये हमारा क्या था? P के सामने क्या आता है? देखिए ध्यान से, Q। और R के सामने क्या आ जाएगा? हमारा S, जो किसके बराबर है? 100 - L। अगर L 30 है तो S किसके इक्वल होगा? 100 - 30, दैट इज 70। बैलेंस कंडीशन लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर ने क्या डिफ्लेक्शन शो की? 0। P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है।
P अपॉन क्यू किसके इक्वल होगा हमारे पास, R अपॉन S। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, P के सामने क्या आएगा, L, मतलब P के सामने क्या आ जाएगा 30, B के सामने आ गया 30, और R के सामने क्या आ जाएगा, R के सामने आ जाएगा हमारा 70। तो रेशो बनी P अपॉन R की रेशो क्या बनी 3:7। या फिर हम कह सकते हैं P की वैल्यू हमें गिवन दी है, कितनी वैल्यू है P की, P हमारा आ जाएगा 10, R 3/7 क्रॉस मल्टीप्लाई 70/3 इक्वल्स टू R, R की वैल्यू निकल जाएगी 70/3 ओम। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर होगा। वट रेजिस्टेंस, सोचो जरा, वट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू R, पैरेलल में लगाना है R के, चलो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसके पैरेलल में, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने इसके पैरेलल में, और ये तो हमें पता ही है कि पैरेलल कनेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उसका नाम है X, ठीक है। तो जो X और R, पहले केस सेकंड लिख लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं RP जो है वो नेट रेजिस्टेंस है किसका, X और R का, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना ये। तो क्या होता है पैरेलल का फॉर्मूला, X इंटू R अपॉन R प्लस X, यही फॉर्मूला बनेगा, X इंटू R अपॉन R प्लस X। पढ़ा हुआ हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, क्लियर है। अगेन नल पॉइंट कहां पर लाई करेगा, मिड पॉइंट पे। अगेन हम बैलेंस कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब P के सामने क्या आएगा, L, मिड पॉइंट, दैट मीन्स इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, इधर 50, इधर भी 50। तो P के सामने क्या आ जाएगा, P के सामने आ जाएगा 50। और ये जो रेजिस्टेंस निकाला हमने, इस रेजिस्टेंस का क्या नाम रखा हमने, RP। तो RP के सामने भी क्या आ जाएगा 50, 50 और 50 कैंसल, P किसके बराबर आ जाएगा, RP के इक्वल। क्लियर है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है हल्का सा। P हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। R की वैल्यू X इंटू R प्लस X, क्लियर है। अब वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 इंटू आर प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू आर, 10 इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर की वैल्यू, क्या वैल्यू थी हमारी, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 70/3 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 70/3, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 700/3 प्लस 10x। कैलकुलेशन देखो अपने अपने तरीके से, अलग अलग मेथड है, कर सकते हो तुम लोग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, 700/3 70x माइनस 10x, ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहां पर आएगा 30, 70 माइनस 30 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 40/3x। 3 और 3 कैंसल, 0 0 कैंसल, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 70/4 ओम। तो कहता है x की क्या वैल्यू निकालनी थी हमने बतानी थी कि x की क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू होगी, सो दैट कि जो बैलेंस कंडीशन है वो कहां पर लाई कर जाए, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, क्लियर है। अब इस कंप्लीट लेक्चर में मैंने आपका क्या क्या कंप्लीट करवा दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज और इसमें न्यूमेरिकल। मानो इस बार पैरेलल की जगह उसने बोल दिया सीरीज में लगाया है, ये क्वेश्चन करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर क्या आया है, ठीक है। पैरेलल की जगह सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा, इसको जरूर कीजिएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।